लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 7। जैक रूम से बाहर चला जाता है। क्रिस तैयार होने लगता है और अपने रूम से कहता है, आज तो मैं छोटे जैसे कपड़े पहनूंगा। इतने सालों में हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे हैं और मैं भी कितना पागल हूँ। जब जैक मुझसे इतना मिलता है तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाया और मैंने अपने छोटे पर गोली भी चला दी। मैं भी पागल हूँ बस, लेकिन अब और नहीं। बस अब मैं छोटे की ढाल बनकर रहूँगा। अब ना तो टोनी और ना ही कोई और मेरे छोटे को कुछ नहीं कर सकता। अब मैं ही मेरे छोटे की ढाल। इधर जैक सीधा दीक्षित और अरिजीत के रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से दीक्षित की और अरिजीत एक साथ कहते हैं, जस्ट ए मिनट्स। जैक ओके। कुछ देर बाद दीक्षित दरवाज़ा खोलता है और दीक्षित, अरे चीफ आप यहाँ? जैक हाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ प्लीज़। जैक अंदर आ जाता है और कहता है, तैयार तो तुम दोनों? अरिजीत जी चीफ वी आर रेडी। जैक तुम दोनों थोड़ा नॉर्मल कपड़े ही पहनना। दीक्षित जी चीफ, इसीलिए हमने जीन्स और पैंट और शर्ट पहनी है। जैक हाँ वो तो मुझे दिख रहा है। और एक इम्पोर्टेंट बात और। अजीत जी चीफ। जैक लेदर शूज़ मत पहनना, ओनली स्पोर्ट्स शूज़। दीक्षित ओके चीफ। जैक ओके। तुम दोनों ये बात वंश को भी फ़ोन करके बता देना। अब मैं सचिता और कैली को इन्फॉर्म कर देता हूँ। अरिजीत ओके चीफ, मैं अभी वंश को कॉल कर देता हूँ। ओके। फिर वह जैक, दीक्षित और अरिजीत के रूम से निकल जाते हैं। अरिजीत वंश को कॉल करता है। 3 रिंग में ही वंश कॉल रिसीव करता है। वंश हाँ अरिजीत बोलो। अरिजीत वंश, जैक चीफ ने कहा है हमें सिर्फ नॉर्मल कपड़े ही पहनने हैं। वंश ओके, मैंने नॉर्मल कपड़े ही पहने हैं। अरिजीत और हाँ, ओनली स्पोर्ट्स शूज़, नॉट लेदर शूज़। वंश ओके यार अरिजीत ओके, अब रेडी हो जाओ। और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। इधर जैक सचिता और केली की रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। सचिता वेट लेट वन मी ओपन द डोर। जैक ओके। कुछ देर बाद सचिता दरवाज़ा ओपन करती है और जैक को सामने खड़ा देखकर, अरे चीफ आप? जैक मुस्कुराता हुआ, क्यों मैं नहीं आ सकता? सचिता नहीं नहीं चीफ, आप बिल्कुल आ सकते हो। जैक तुम क्या मैं अंदर आ जाऊं? सचिता हाँ चीफ प्लीज़। जैक अंदर जाकर सचिता को, केली तुम दोनों शॉर्ट ड्रेसेस पहनना। सचिता चीफ वो मैं शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकती। जैक क्यों? सचिता कुछ कहती उससे पहले केली बोली, क्योंकि वंश जी ने जो मना किया है। जैक ओ ओके। सो सचिता तुम जीन्स और क्रॉप टॉप जैसा कुछ पहन लेना। सचिता ओके जैक ओके। तो अभी मैं चलता हूँ। फिर वह लोन, कैली और सचिता के रूम से बाहर आते हैं। कुछ देर बाद जैक अपने रूम से जाता हुआ देखता है कि क्रिस 2 पीस ब्लैक ब्लू बिजनेस सूट, ब्लैक लेदर शूज़, ब्लैक लेदर बेल्ट, रोलेक्स वॉच में बिल्कुल तैयार खड़ा था और अपने बालों को जेल से सेट कर रहा था। जैक देखता है कि क्रिस तो बिल्कुल तैयार है। जैक रूम के अंदर जाता है और मुस्कुराता हुआ क्रिस को कहता है, वाह ब्रो यू लुकिंग सो हॉट एंड ब्यूटीफुल। क्रिस छोटे तो मुझे पर लाइन मार रहा है। जैक ओह नहीं ब्रो, मैं तो बस आपको यह बताने वापस आया था कि आपकी केली जी
शर्ट में बिल्कुल बॉम्ब लग रही है। क्रिस, छोटे इज्जत से नाम लो, वह तुम्हारे होने वाली भाभी है। जैक, आई नो ब्रो, इसीलिए तो मैंने केली जी कहा। क्रिस, हाँ हाँ ठीक है, अब चलो, ज़्यादा मेरे मत करो। जैक, हाँ चलो ब्रो। जैक ने इतना बोला ही था, तभी जैक और क्रिस के रूम का डोर नॉक हुआ। क्रिस, अब कौन आया? छोटे, जैक, आई डोंट नो ब्रो, प्लीज ओपन द डोर। क्रिस ने दरवाज़ा खोला और बोला, दीक्षित, अजित, वंश, केली जी, सचिता, आप लोग यहाँ? केली जी, हम यहाँ क्यों? हम नहीं आ सकते क्या? क्रिस, अरे नहीं, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ जो हम आपको यहाँ आने से रोक दें। वंश, तो क्या हम अंदर आ जाएं? क्रिस, बिल्कुल आ सकते हो। हाँ, वही अंदर आए। अजीत ने जैक से कहा, चीफ, आपने हमें इतनी सुबह क्यों तैयार किया है? हमें तो उन लोगों से रात को 8 बजे मिलना जाना ना। जैक, क्या ज़रूर है कि जूलियट हमें टोनी के साथ मिले? दीक्षित, तो क्या हम उन्हें ढूंढने वाले हैं? जैक, हाँ बिल्कुल, तब तक टोनी से मिलने का टाइम हो जाएगा, तब तक हम जूलियट को ढूंढेंगे। सचिता, क्या पता हमारा सारा समय खराब हो जाए, क्या पता जूलियट टोनी तक पहले ही पहुंच चुकी हो। जैक, और अगर नहीं पहुंच पाई होगी तो वंश, मतलब कि हम हमारी चीफ को ढूंढने वाले हैं। जैक, यस। दीक्षित, तो अब चलो। जैक, चलो। जैक की बात सुनकर सब रूम से बाहर जाने लगे। तभी क्रिस ने पीछे से कहा, केली जी, आप रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और आप लोग बाकी सब जाइए। और हाँ छोटे, तुम भी। जैक, ब्रो, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे भी सुनना है, आप केली जी से क्या बात करने वाले हो? क्रिस, नहीं छोटे, यह पर्सनल है। जैक गुस्से से, ब्रो, इसका मतलब मैं आपके लिए पर्सनल नहीं हूँ। क्रिस जैक को गुस्से से घूरता हुआ, छोटे। जैक, ओके ओके, रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ। जैक भी अभी सभी के साथ बाहर चला जाता है और केली क्रिस के साथ अंदर रुकी। क्रिस ने गुस्से से केली से कहा, अगर आगे से दोबारा मिनी स्कर्ट पहनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। केली, लेकिन क्यों? क्रिस केली को घूरता हुआ कहता है, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे पता है, तुम समझती हो। केली, आखिर क्यों? केली ने इतना कहा ही था कि तभी क्रिस केली के पास आया और उसके टो पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, जो बोलने वाली हो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत नहीं है मुझे समझने और बताने का। जो मैंने कहा है, जैसा कहा है वैसा ही करो, और तुम यह भूलो मत कि अभी भी मैं गैंगस्टर ही हूँ, मैं बदला हूँ, मेरी फितरत नहीं, दिमाग को अभी भी मेरा गैंगस्टर वाला ही है, मुझे मजबूर मत करो यह बात बोलकर गैंगस्टर बनने पर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। केली क्रिस से गुस्से को देखकर डर जाती है और उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकलती है, ओके, और फिर केली रूम से दौड़ती हुई बाहर जाती है। जैक केली को इतना डरा हुआ और घबराया हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ केली? ब्रो ने मुझे कहा क्या? जैक ने इतना पूछते ही केली अपने डर पर काबू नहीं कर पाती है और दौड़कर जैक के गले लग जाती है। केली डरती हुई धीरे से कहती है, चीफ, आपके भाई पागल हैं। अभी पीछे से क्रिस की आवाज़ आती है, केली, तुम्हें नहीं लगता तुमने गलत इंसान को गले लगाया है? क्रिस को देखते ही केली जैक के पीछे छुप जाती है। यह देखकर क्रिस मुस्कुराता हुआ कहता है, केली, यहाँ आना। केली अपना सर ना में हिलाती है।
क्रिस आगे बढ़कर केली का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सर को सहलाता हुआ प्यार से कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन आगे से कहते ही मेरा कहना मान जाना, मुझे दोबारा गुस्सा मत दिलाना। अंदर जो तुम्हें पूछने वाली थी वह तो बिल्कुल भी मत पूछना, क्योंकि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है वह तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। और फिर क्रिस केली की तरफ झुकता है और उसके कान में धीरे से कहता है, इंडिया लौटते ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तुम हाँ कहोगी तो शादी धूमधाम से होगी और तुम ना कहोगी तब भी हमारी शादी धूमधाम से ही होगी। सब फ़र्क इतना होगा, अगर तुम हाँ करोगी तो शादी तुम्हारी मर्ज़ी की होगी और अगर तुम ना करोगी तो शादी मेरी बंदूक की मर्ज़ी से होगी, लेकिन शादी होगी ज़रूर, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। इतना कहकर क्रिस केली से दूर हो जाता है। जैक मुस्कुराता हुआ क्रिस से कहता है, अगर आपका हो गया हो तो क्या हम लोग मेरी जूलियट को ढूंढने चलें? इतना सुनते ही वंश अपने सर से हाथ मारता हुआ अपने सर से कहता है, अपने आप से कहता है, यहाँ इन लोग दोनों भाई की प्रेम कहानी परवान चढ़ रही है और किस्मत तो देखो हमारे चीफ जो कि अपनी प्रेम कहानी में खोए जा रहे हैं। उनकी प्रेमिका तो पहले ही खो चुकी है और वह अपनी प्रेमिका यानी हमारी चीफ को ढूंढने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। वंश तो अपने मन में ही बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन फिर भी उसके बोले हुए शब्द जैक ने सुन लिए और जैक वंश की तरफ झुकता हुआ धीरे से बोला, अपनी प्रेमिका को ढूंढने में बहुत जल्दी कर रहा हूँ और वह जल्दी ही मेरे पास होगी। इतना बोलकर जैक फिर जोर से कहता है, चलो हमें जूलियट को ढूंढना है। क्रिस, हाँ चलो। और फिर वह सब होटल से बाहर आते हैं और एक बैंक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वंश जोर से चिल्लाता, स्टॉप द कार। वंश को चिल्लाता सुन जैक वंश से बोला, क्या हुआ वंश, गाड़ी क्यों रोकनी है? जैक ने इतना पूछा ही था, उससे पहले ही कैब ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। कैब ड्राइवर, व्हाट हैपेंड सर, व्हाई डिड यू स्टॉपिंग द कार? वंश जैक से, चीफ, मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान होटल में भूल गया। आप लोग जाइए, हमें कहाँ मिलना है मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ आपको आके मिल लूँगा। यह सुनते ही जैक ने क्रिस की तरफ देखा। क्रिस, बटन कैफ़े। वंश, ओके, मैं आप लोगों को वहीं आकर मिलूँगा। और फिर वंश कैब से बाहर निकला और वहाँ से जाने लगा। क्रिस ने ड्राइवर से कहा, टेक द बटन कैफ़े। कैब ड्राइवर, यस श्योर सर, योर फ्री। कैब ड्राइवर ने फिर से गाड़ी शुरू कर दी। कुछ देर बाद वहाँ सभी एक कैफ़े शॉप में बैठे थे। वहाँ सभी वहाँ बैठकर वंश का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद वंश वहाँ आया और जाकर उन सभी के पास बैठ गया। जैक ने वंश से कहा, तुम क्या लेने गए थे वंश? तुम क्या इम्पोर्टेंट सामान होटल में भूले थे? वंश, अरे चीफ, मैं अपनी जान को भूल आया था। वंश के मुंह से जान शब्द सुनते ही सचिता वंश को घूर कर देखती है। सचिता को अपने आप को घूरते देख वंश मुस्कुराता हुआ कहता है, ओ सॉरी, अपनी लैपटॉप भूल गया था। और यह बोलते हुए वंश अपने दोनों लैपटॉप की तरफ इशारा करता है। लैपटॉप को देखकर सचिता की जान में जान आती है। जैक, वंश, तुम लैपटॉप का क्या करोगे? वंश, चीफ ने इतनी चैरिटी होटल में सीसीटीवी पर नज़र
रख लूँगा और आसपास की जगहों पर जूलियट को ढूंढ लूँगा। जैक, यस यू आर राइट वंस, वेरी नाइस यू कंटिन्यू। कुछ देर बाद बात करने के बाद जैक और क्रिस गलत रास्ते पर निकलते हैं और बाकी सब अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। शाम को 7:30 बजे जैक वंश दीक्षित अर्जित के लिए सचिता को कॉन्फ्रेंस कॉल करता है। कॉल रिसीव होता है और जैक कहता है, सभी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाओ वंश। वेट जस्ट ए मिनट जैक, व्हाट हैपेंड वंश? मैं सभी को नेटवर्क कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी अपने अपने ब्लूटूथ लगा लो। सभी ने अपने अपने ब्लूटूथ लगाए वंश। यस, हो गया। रात 8 बजे जैक और क्रिस की टेबल के सामने एक शीशे की दीवार थी और उस दीवार के पार दिख रहा था कुछ। 5-10 मिनट बाद वहाँ ब्लैक कलर वर्तीली कार आकर खड़ी हुई। जैक उस गाड़ी को देखकर बोला, ओह माय गॉड, लगभग 1,32,000 2 करोड़ की कार। आई एम 100% श्योर आपको वह टोनी इस गाड़ी में आया होगा। जैक ने इतना बोला ही था कि तभी उस गाड़ी में से लगभग 40-45 साल का आदमी, जिसके सर पर दाढ़ी मूंछ के बाल हल्के हल्के सफ़ेद थे, 3 पीस ग्रे बिजनेस सूट, लेदर शूज, लेदर बेल्ट में बाहर निकला। क्रिस ने उसे देखा और बोला, नहीं छोटे, तुम गलत है, यह टोनी नहीं है, उसका राइट हैंड अखिल है। जैक, अखिल मतलब वही ना, मॉम डैड का कातिल? क्रिस, हाँ वही है जैक, इससे तो मैं मॉम डैड की मौत का बदला लेकर ही रहूँगा। क्रिस ने जैक से कहा, हाँ छोटे, मैं भी इससे मॉम डैड का मौत का बदला लेकर रहूँगा। अखिल चलता हुआ जैक और क्रिस के पास आया। अखिल, क्रिस कैसे हो तुम? क्रिस, मैं तो ठीक हूँ दादा, आप कैसे हो? अखिल, मैं भी ठीक हूँ। क्रिस ने अखिल से कहा, बैठो दादा। अखिल बैठ जाता है और फिर अखिल क्रिस से कहता है, तुम सिंगापुर कब आए? क्रिस यह बोलते हुए अखिल से जैक की तरफ देखा। वह जैक को देखकर चौंक गया और फिर अखिल अपने मन में बोला, यह तो बिल्कुल क्रिस की तरह दिख रहा है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है इन दोनों में। कहीं यह क्रिस का वो भाई तो नहीं है? कहीं मैंने उस दिन उसे जिंदा छोड़कर गलती तो नहीं कर दी? यह सोचते हुए अखिल बहुत गहरी सोच में डूब गया। क्रिस ने अखिल के पेरेंट्स का जवाब देते हुए कहा, मैं 2 दिन पहले आया था दादा। क्रिस की आवाज़ सुनकर अखिल होश में आया और बोला, फिर तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों किया? तुम मुझसे जिस दिन आए हो उस दिन भी तो कांटेक्ट कर सकते थे। क्रिस, मुझे लगा आप लोग हर जगह नज़र रखते हो तो आपने मुझे भी देखा होगा तो आप ही मुझे कॉल कर देंगे, लेकिन जब आपका कॉल नहीं आया तो मैंने आपको कॉल किया। अखिल, ओके। अखिल जैक की तरफ देखता हुआ बोला, यह कौन है? क्रिस ने कहा, यह मेरा दोस्त है दादा। अखिल ने जैक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जैक ने बहाव बनाते हुए कहा, मुझे बचपन का कुछ याद नहीं है। अरे सर पर चोट लगी थी, तब से मैं सब कुछ भूल गया हूँ। बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहा हूँ। मुझे अनाथ आश्रम में जेम्स नाम दिया गया था, तो मेरा नाम जेम्स है। अखिल ने जब यह सुना कि जैक की बचपन की याददाश्त जा चुकी है तो यह सुनकर अखिल की जान में जान आई। अखिल क्रिस से बोलता है, कॉल करके आता हूँ। क्रिस, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अखिल वहाँ से उठा और कुछ दूर जाकर उसने टोनी को कॉल किया और बोला, सब ठीक है टोनी, आप आ सकते हैं। कुछ देर रुको कर अखिल फिर बोला, ओके
फिर अखिल ने फ़ोन काट कर अपनी पॉकेट में रख लिया और फिर क्रिस के पास जाकर बोला, टोनी आ रहे हैं। क्रिस, तुम्हें उनसे मिलना था ना, वह निकल चुके हैं यहाँ आने के लिए। यह सुनकर क्रिस के अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ओके। कुछ दूर बाद होटल के सामने ब्लैक कलर रोल्स रॉयल वॉच कार आकर खड़ी हुई। आगे जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।